10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी बलौदा बाजार में, उस सिलसिले में देवेंद्र यादव जी को पहले नोटिस दिया गया था। 17 तारीख से 22 तारीख तक मैं छत्तीसगढ़ से के बाहर था। उनके यहाँ जाके पूछताछ करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो अनुपस्थित रहे। जब मैंने खुद लिख कर दिया है 22 की सुबह मैं आऊंगा, मेरी घर पर पहुंचना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है। कोतवाली थाना में उनसे पूछताछ की गई, जिसमें लगभग 100 के आसपास सवाल पूछे गए उनसे। सभी सवालों का हमने स्पष्टता से अपनी बात रखी है। काफी सवाल थे जो हम लोग के पास उसका उत्तर नहीं था, जिसका उत्तर उन्हीं के पास था। आपको लगता है मैं किसी तरह के दबाव में आ सकता हूँ? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, तीरंदाज से मैं अभय तिवारी। बलौदा बाजार का वो प्रकरण तो आपको याद ही होगा। 10 जून को सतनामी समाज के द्वारा आंदोलन किया गया था, जिसके उग्र रूप लेने के बाद से वहाँ पर संयुक्त कार्यालय में आगजनी की घटना हो गई थी। वहाँ पर उस दिन भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद थे, जिसको लेकर बलौदा बाजार पुलिस ने उन्हें लगातार नोटिस भेजा और तलब किया कि आकर पूछताछ का हिस्सा बने। 3 बार नोटिस देने के बाद भी विधायक देवेंद्र यादव सिटी कोतवाली बलौदा बाजार नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कल सिटी कोतवाली बलौदा बाजार की पुलिस ने उनके निवास में जाकर उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, जिससे आहत होकर आज देवेंद्र यादव सिटी कोतवाली बलौदा बाजार पहुंच चुके हैं और लगातार 6 बजे से लगातार सिटी कोतवाली थाना में उनसे पूछताछ चल रही है और अभी 7:30 से भी ज़्यादा 8 बजने वाले हैं और अभी तक देवेंद्र यादव वापस नहीं आए हैं। जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि पुलिस ने उनसे क्या क्या बातचीत की, क्या क्या पूछताछ की है। आगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत देर तक इंतजार कर लिया आप लोगों ने। 2-2.5 घंटे पूछताछ हुआ। हाँ। सर, कोतवाली थाना में पूछताछ हुई है, जानेंगे आपसे। जिस तरीके से पहले भी हमने कहा था कि बलौदा बाजार की जो घटना है, इस पूरी घटना में उच्च स्तरीय सही तरीके से जांच होनी चाहिए, सूक्ष्म जांच होनी चाहिए और इस पे स्पष्टता आनी चाहिए। इसको लेकर पिछले दिनों में मुझे नोटिस भी आया था। नोटिस के बाद मैं आप लोगों से मैंने पहले भी अभी बात की, मैंने SP साहब से भी बात की और आज मैं यहाँ पर अपना बयान दर्ज करवाने आया था। जो भी बिंदुओं पर सवाल आए, सभी सवालों का हमने स्पष्टता से अपनी बात रखी है और हम ये उम्मीद करते हैं कि संविधान और लोकतंत्र के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी और जिम्मेदारी से जो लोगों भी आगजनी में, उपद्रव में, मारपीट में, किसी भी तरह के गलत काम में आंदोलन के समय सम्मिलित थे, उन पर कार्रवाई होना चाहिए जो हिंसा में सम्मिलित थे। और साथ ही साथ कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा ना छूट जाए जिसने कोई गलती नहीं की और उसकी सजा भुगत रहा है। सर, पुलिस को 3 नोटिस भेजना पड़ गया, उसके बाद पुलिस अधिकारी को आपके कार्यालय तक पहुंचना पड़ गया। क्या समझे इसको? कुछ डर? आपके पास पूरी जानकारी नहीं है। मैंने पहले भी आपको पिछले समय भी, मैं आज जब बलौदा बाजार आया तो मैंने स्पष्टता से कहा कि 17 तारीख से की सुबह से लेकर 22 तारीख तक मैं छत्तीसगढ़ से के बाहर था और इसकी जो टिकट थी मैंने मई महीने में 15 तारीख को की थी, मतलब 2 महीने पहले की थी और इसकी जानकारी मैंने पुलिस विभाग को मेल के द्वारा, लेटर के द्वारा दिया था कि इस समय मैं अनुपस्थित रहूंगा। और इसके बावजूद कल पुलिस मेरे घर पर आई, वहाँ वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, मीडिया में भाजपा और सब लोगों ने आरोप भी लगा दिया। इसी को लेकर मैंने आज पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की है, जिसको मैंने पूर्व में आप लोगों के सामने रखा कि इस तरीके का रवैया दुर्भावनापूर्ण है। जब मैंने खुद लिख कर दिया है कि 22 की सुबह मैं पहुंचूंगा वापस 22 की सुबह मैं आऊंगा, उसके बाद 21 तारीख को मेरी घर पर पहुंचना पूर्णतः दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक जांच की बात है, जांच में लगातार हमने पूरी स्पष्टता से, जिम्मेदारी से ये लिख कर दिया है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे
और ये जो अगजनी हुई है, ये मारपीट हुई है, ये हिंसा हुई है, इसके हम खिलाफ हैं। और सतनामी समाज मन के एक समान के नारे पे चलता है, सत्य नाम के नाम पे चलता है, अहिंसा के नाम पे चलता है। तो ये समाज कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता। अंदर क्या कुछ पूछताछ हुई है? क्या आपके ऊपर किसी तरह का कुछ दबाव पुलिस ने बनाया? आपको लगता है मैं किसी तरह के दबाव में आ सकता हूँ? क्या कुछ पूछा? किस तरीके सर से कल पूछताछ किया गया? रिपोर्ट जो आप कांग्रेस की जांच समिति ने सौंपी है उसमें सनम जांगड़ी जी का नाम लिया था, क्या यहाँ पे आपने उस चीज को पुलिस वालों को बोला? देखिए, पुलिस विभाग से जो मेरे चर्चा हुई है उस पर सूक्ष्म जानकारी मैंने दे दी है और वो डॉक्यूमेंटेड है, आप उसको ले सकते हैं। क्या कुछ पूछा गया पुलिस के द्वारा? मैंने आपको बताया कि मैंने इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से हिंसा हुई, उस सभी विषयों पर हमारी चर्चा हुई और हमने दोनों पक्षों को बड़ी जिम्मेदारी से अपने बातों पे रखा कि किसी बेगुनाह को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई बेगुनाह फंसे ना और जो दोषी है उसको छोड़ा ना जाए। धन्यवाद। पूछताछ हुई, क्या कुछ विषय थे और क्या कुछ पूछताछ हुई, क्या उन्होंने जवाब दिया? 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी बलौदा बाजार में, उस सिलसिले में देवेंद्र यादव जी को पहले नोटिस दिया गया था, फिर उनके यहाँ जाके पूछताछ करने की कोशिश की गई थी जिसमें वो अनुपस्थित रहे। फिर आज दिनांक को विधानसभा सत्र के दौरान, सत्र के बाद वो बलौदा बाजार आए और कोतवाली थाना में उनसे पूछताछ की गई, जिसमें लगभग 100 के आसपास सवाल पूछे गए उनसे और कुल जो क्वेश्चन थे वो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट के आसपास उनसे पूछा गया। उन्होंने आंसर दिया उसका और काफ़ी सवाल थे जो हम लोग के पास उसका उत्तर नहीं था, जिसका उत्तर उन्हीं के पास था, उनसे पूछा गया और उन्होंने उसके जवाब दिए। क्या कुछ निकल के सामने आया? अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, ये विवेचना का विषय है। बाकी जो एक उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाना जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी थी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होकर वो आए थे यहाँ पे, तो उनसे पूछा जाना जरूरी था, उसके बारे में सवाल किए गए। फिर से आप बुलाएंगे? अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बुला सकते हैं। देवेंद्र यादव का आरोप है कि वो बाहर थे, पुलिस को इस बात की जानकारी थी लेकिन बार बार पुलिस वहाँ जा रही थी। ये कहना गलत है। एक्चुअली जो उनका जो पीए है उसको हम लोगों ने फ़ोन किया था 21 तारीख को, 2-3 बार किया था, उसने ऑफ था। उनका जो मीडिया प्रभारी था उसने फ़ोन उठाया नहीं, तो फिर उसके बाद हम लोग को जाना पड़ा वहाँ लेने के लिए और हम लोग पूछताछ करने ही जा गए थे, इसलिए हम लोग 3-4 लोग गए थे और चूँकि वो नहीं मिले तो फिर आज क्योंकि वो खुद आ गए तो बात क्लियर हो गई थी। क्या उनकी भूमिका अभी इस केस में संदिग्ध है? अभी इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता। 100 सवाल आपने पूछे हैं, 1.5 घंटा रखा है, तो उसके बाद आप अभी कह रहे हैं कि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते, तो फिर चूँकि विवेचना का विषय है ये, अभी ये मीडिया में ये सब बातें नहीं आ सकती हैं। अभी जैसा उन्होंने आंसर दिया है उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा, उसमें आगे विवेचना की जाएगी, उसके बाद कुछ बता सकते हैं। क्या लगता है पूछताछ के बाद क्या इन पर कार्रवाई होगी? अभी इसके बारे में कुछ नहीं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज